Hello and welcome back to my channel. This is Anil. You are watching Chemistry Special Batch. If you are new on our channel, then like, subscribe and share the channel and also press the bell icon so that every notification of our latest video will reach you first of all. So today we are going to discuss about difference in crystalline solid and amorphous solid. आज जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर यह क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर में आज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंस देखेंगे। सो देखा जाए इसमें क्या क्या जो है दोनों के मध्य में अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनमें अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इनमें अवयवी कणों का क्रम अनियमित होता है। इनमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं उनका क्रम अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है। फिर नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस में इनका ज्यामिति निश्चित होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका ज्यामिति निश्चित होता है, इनका आकार आकृति निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति निश्चित नहीं होता है, इनका आकार आकृति निश्चित नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका ज्यामिति निश्चित नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस में इनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो है निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इनका गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उन्हें विषमदैशिक कहते हैं, या इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को लिखा हुआ है कि ये समदैशिक होते हैं। यानी यहाँ पर जो है विषमदैशिक होने का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में कोई भी भौतिक प्रक्रम करते हैं, जैसे कोई प्रकाश की किरण को आप किसी क्रिस्टल से गुजारते हैं तो गुजारने के बाद जो हमारा निर्गत प्रकाश की किरण होगी वो क्रिस्टल के विभिन्न दिशाओं से होकर गुजरेगी, इसलिए इसे कहा जाता है विषमदैशिक। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह समान दिशाओं में समान रूप से निर्गत होती है, सभी दिशाओं में वो समान रूप से ही निर्गत होती है, उसकी मात्रा समान होती है, इसलिए उसे कहा जाता है समदैशिक। फिर आगे है इनका शीतलन वक्र असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस में जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड में इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर स्मॉल टी यानी टाइम माने हैं और फिर यहाँ पर कैपिटल टी टेम्परेचर है। यहाँ पर कोई हमारे पास ठोस है और वह धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और यह कुछ समय जो है थोड़ा ठंडा होकर के कुछ समय के लिए यह विशेष मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर रुक जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, फिर कुछ क्षण के लिए रुक जाता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए और फिर ऐसे धीरे से ठंडा हो जाता है। इसलिए इसका कर्व कैसा बन रहा है, असतत बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि इनका शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि यहाँ पर इनमें शीतलन वक्र जो होता है वो सतत होता है। तो यहाँ पर हमारा स्मॉल टी टाइम है और कैपिटल टी टेम्परेचर है। यहाँ पर कोई ठोस है और यह ठोस जो है सतत रूप से ठंडा हो रहा है, लगातार ठंडा हो रहा है, यह कहीं पर रुक नहीं रहा है, इसलिए इसका जो कर्व बन रहा है ना वो सतत बन रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो है शीतलन वक्र सतत होता है। फिर हम आगे देखेंगे जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें वास्तविक ठोस माना जाता है, इन्हें कहा जाता है कि रियल में सॉलिड हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है कि अवास्तविक ठोस हैं, काल्पनिक ठोस हैं। इन्हें हम अतिस्थितिज द्रव भी कह सकते हैं। अतिस्थितिज द्रव क्यों कहते हैं, अतिस्थितिज द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो वह प्लास्टिक हमारा नरम पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे वह द्रव स्टेट में चेंज होने लगता है, इसलिए हम अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं कि अतिस्थितिज द्रव है, सुपर कोल्ड लिक्विड है। अब हम जो है देखेंगे कि इस क्लास में क्या क्या जो है
पढ़े हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, उनका क्रम नियमित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो नियमित नहीं होता है। फिर दूसरे में देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका ज्यामिति निश्चित होता है, आकार आकृति निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति निश्चित नहीं होता है, यानी उनका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। फिर तीसरे में हम लोगों ने देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा आगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। फिर आगे हम लोगों ने देखा क्रिस्टलीय ठोस में कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनमें जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उन्हें वास्तविक ठोस माना जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को काल्पनिक ठोस कहा जाता है, यानी उसे हम दूसरे शब्दों में अतिस्थितित द्रव कहते हैं।